हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आप लोगों को फंडा ऑफ फिजिक्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 12th का हम लोग का 11वां नंबर चैप्टर था। क्लास 12th का 11वां नंबर चैप्टर था जो हम लोग पढ़ रहे थे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब हम लोग पदार्थ के रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हम लोग इसी का टॉपिक आगे चल रहा था। अब हम लोग लास्ट पैदान पे आ गए हैं, है ना। लास्ट टॉपिक आज होगा, उसके बाद ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इतना शेयर भी करते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप ही लोग के प्यार कारण ये वीडियो कंटिन्यू है। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब हम लोग अपना चैप्टर में चलेंगे, है ना। जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग का अब होगा हम लोग का डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था जिसमें हम लोग किसके बारे में, हम लोग वेव नेचर के बारे में क्या किए थे, एक्सपेरिमेंटली देखे थे। ये जो वेव नेचर है ये कौन के सेटअप क्या था, ये क्या था, जर्मर और डेविसन। ये दो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है डेविसन और जर्मर नाम का साइंटिस्ट। इसको क्या किया था, इस नेचर को दिखाए थे। ये जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये दोनों साइंटिस्ट मिलके क्या था, जर्मर और डेविसन। इसी पे के आधार पर इस दोनों को ज्वाइंट रूप से नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये जो किया था 1927 ईस्वी में। और इसी के साथ एक और साइंटिस्ट है जीपी थॉमसन। ये जो हम लोग का है जे थॉमसन का आप नाम सुने होइएगा। जे थॉमसन का बेटा है ये जीपी थॉमसन। ये जो जीपी थॉमसन है ये भी इसी बात पे क्या था, और इसको 1928 ईस्वी में बताया था वेव नेचर के बारे में। और ये हम लोग का डेविसन और जर्मर ये 1927 ईस्वी में। और इसके आधार पर इस दोनों को भी मिला था नोबेल प्राइज और इसको भी मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। इसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसमें क्या किया था, एक तो इलेक्ट्रॉन गन लिया, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, गोली चलाने वाला गन है। ये जो गन है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको इलेक्ट्रॉन गन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये फिलामेंट होता है जहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इसको लो टेंसाइल लो वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है और इसका एक हाई वोल्टेज से इसका एक टर्मिनल और इस बॉक्स को जोड़ दिया जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसको पोटेंशियल दे पाए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, बीम में बन जाए और एक स्पीड से, हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहां से निकले। इसीलिए यहां पे क्या किया जाता है, इसको HT से हाई वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो हम लोग का है ये रिहोस्टेट है। इसका काम क्या, आगे पीछे करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और क्या होगा, घटेगा। इसका ये काम है, इसको वोल्टेज को बढ़ाना और घटाने, क्योंकि अब हम लोग बढ़ा घटा कर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये निकेल का जो टारगेट है इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्ट्राइक करता है ना। और स्ट्राइक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का ये जो मूवेबल डिटेक्टर है इसमें जाता है। इसी डिटेक्टर में गैल्वेनोमीटर सेट होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी देख पाते हैं। यहाँ पे हम लोग करंट हम लोग मेजर कर पाते हैं। ये जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है ये सारा जो कहानी होता है किसमें, वैक्यूम चैम्बर में होता है। ठीक है, ये जो सेटअप होता है बच्चों ये इस टाइप से सेटअप होता है कि ये हम लोग इसको मूवेबल टेबल टाइप का रहता है, जहां पे डिटेक्टर और ये निकेल जो है क्या करे, मूव कर सके अपना एंगल जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका तो ये फिक्स है ना। इसको जैसे से मूव करवाएंगे तो क्या होगा कि इसका एंगल ये थीटा है, ये थीटा चेंज करता रहेगा। ठीक है, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, इसका इस निकेल के टारगेट प्लेट से हमेशा एंगल
सेम हो, इस टाइप का ये सेटअप होता है। यहां तक तो बच्चों क्लियर है इस सेटअप में। अब क्या हुआ, जब हम लोग इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं, एक बार आता है वोल्टेज 54 वोल्टेज पे क्या होता है, हम लोग का डिफ्लेक्शन होता है, और उस डिफ्लेक्शन पे 54 वोल्टेज के डिफ्लेक्शन पे इंटेंसिटी जो होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम का डिटेक्टर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑब्जर्व करता है क्या कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो गया है वो मैक्सिमम हो गया है, और वहीं पे क्या करता है ये डिटेक्टर वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेता है। जब वेवलेंथ कैलकुलेट करता है तो लेम्डा बराबर 0.166 नैनोमीटर वेवलेंथ आ जाता है। 0.166 नैनोमीटर वेवलेंथ आ जाता है। अगर इसी 54 वोल्टेज पे डी ब्रॉगली के द्वारा जो हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 0.1667 नैनोमीटर ये हम लोग का वेवलेंथ आ जाता है। तो यहां से चीज क्लियर हो जाता है कि हम लोग का जो वेव है, हम लोग का जो वेव है, जो ये वेव हम लोग का जो है, इस दोनों वेव जो डी ब्रॉगली बोले थे वो सही बोले थे कि लेम्डा हम लोग का 0.66 नैनोमीटर, और इसके द्वारा भी 0.167 नैनोमीटर। तो ये दोनों का लगभग एक वोल्टेज मतलब हम लोग का वेवलेंथ आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो यहां से गया उस मेटल से टकरा करके वापस आया, तो इसका नेचर कैसा था, वेव टाइप का। मतलब हम लोग का रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, वेव होता है। तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया। यहां से हम लोग को जो याद रखना है बच्चों, ये तो ये 54 वोल्टेज याद रखना है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलता है। दूसरा हम लोग को याद रखना है फाई, जो एंगल होगा वो होगा हम लोग का 50 डिग्री। एंगल होगा क्या होगा, 50 डिग्री। तो ये था हम लोग का डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल प्रिडिक्टेड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के द्वारा क्या गया था, वेव नेचर प्रिडिक्ट किया गया था। वो बताया नहीं तो उसके बारे में उसका थेसिस था, हाइपोथेसिस था कि हम लोग हम लोग का जो मैटर है वो डी ब्रॉगली वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसको कंफर्म किया गया डेविसन एंड जर्मर के द्वारा एक्सपेरिमेंटली, जो हम लोग का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना। और इसके बाद 1 साल के बाद 1928 में जेपी थॉमसन भी इस बात को एग्री किया कि हम लोग का जो मैटर है उसका जो नेचर है हम लोग का वो वेव नेचर भी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को इन सारे बातों को ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का बच्चों हो गया चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो हम लोग का चैप्टर है इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और मॉडर्न फिजिक्स जानते ही हैं कि हम लोग के लिए लाइफ में, अभी प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग को बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा। क्लासिकल फिजिक्स तो है ही, साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स तुम लोग का आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि हमको भी एनर्जी मिलता रहे और आप लोग को भी मजा आता रहे। धन्यवाद।